Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss exercise 1.4 question number 7 to 12. First we start question number 7. If a is equals to x such that x is a natural number. a कोई सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं. b is equals to x such that x is an even natural numbers. और b जो सेट है उसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं. c इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर. c जो सेट है उसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं. d इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर. और d में जो है सारे प्राइम नंबर्स बिलोंग कर रहे हैं. फर्स्ट हम सेट ड्रॉ कर लेते हैं सारे. फर्स्ट ए सेट में हमें क्या बोला गया है कि सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. इसमें इवन और ऑड दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे. बी सेट में जो होगा वो हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं. इवन मीन्स 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. सी सेट जो है वो हमारा है ऑड नेचुरल नंबर, यानी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. डी सेट में जो है हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन. ये हमारे सारे सेट हमने ड्रॉ कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा बी इंटरसेक्शन डी इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा. कैसे आएगा हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं. बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी वाला सेट हमारा ये हो गया और सी वाला सेट हमारा ये हो गया. अब आप यहाँ देख रहे हो बी सेट जो है उसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं. सी सेट में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है. 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है. 6 यहाँ प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है. 8 यहाँ प्रेजेंट है, 8 यहाँ प्रेजेंट नहीं है. यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा. इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट. यूनियन मीन्स होता है ऑल एलिमेंट्स. अभी हमें यहाँ पर कॉमन एलिमेंट देखने हैं बिकॉज ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर अभी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो वी कैन राइट हेयर 5. तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया. अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की. ए इंटरसेक्शन बी यानी हमें ये वाला सेट लेना है और ये वाला सेट लेना है. ए सेट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इवन और ऑड बोथ. बी सेट में हमारे सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं. तो इवन सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे ही करेंगे. यानी हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कैसा सेट आएगा, बी सेट आएगा. कैसे आएगा आप यहाँ देख रहे हो. 1 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है. 2 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है. 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है. 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है. यानी यहाँ 2 4 6 8 ये वाला सेट बनेगा. और ये सेट किस में बिलोंग कर रहा है, बी सेट में. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी आ गया हमारे पास. नेक्स्ट हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की. ए इंटरसेक्शन सी में हमें देखना है ये ए है हमारे पास और ये सी सेट है हमारे पास. ए में सारे नेचुरल नंबर्स हैं और सी में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ 1 प्रेजेंट है, हमने यहाँ राइट कर लिया 1. यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है. यहाँ 3 प्रेजेंट है, यहाँ 3 प्रेजेंट है, हमने यहाँ राइट कर लिया 3. यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट नहीं है. यहाँ 5 प्रेजेंट है, यहाँ 5 प्रेजेंट है, हमने यहाँ राइट कर लिया 5. यानी हमें कैसे नंबर्स मिल रहे हैं, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं. ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट क्या है हमारे पास, सी है. तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी सेट आएगा. नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, ए इंटरसेक्शन डी की हम बात करेंगे. ए सेट हमारे पास ये है और डी सेट हमारे पास ये है. ए सेट के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं और डी सेट में जो है वो सारे प्राइम नंबर्स हैं. अगर हम इसका सेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा. यहाँ 1 प्रेजेंट है, यहाँ 1 प्रेजेंट नहीं है. 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट है.
यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 5 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 5 प्रेजेंट है, यहाँ 6 प्रेजेंट है, यहाँ 6 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 7 भी होगा तो यहाँ 7 भी प्रेजेंट है, यहाँ 11 भी प्रेजेंट होगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। यानी हमारे पास ये जो सेट बन गया ये प्राइम नंबर्स का सेट बन गया। आप यहाँ देख रहे हो 2 3 5 7 2 3 5 7, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन D इज इक्वल्स टू D लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें B इंटरसेक्शन D की। B इंटरसेक्शन D मीन्स है ये वाला सेट और ये वाला सेट। B इंटरसेक्शन D अगर हम फाइंड करें, B में सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं और D में प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ 4 प्रेजेंट नहीं है, 6 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ नहीं है। यानी कोई और भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं आ रहा, ओनली यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। तो B इंटरसेक्शन D हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट हम बात करें C इंटरसेक्शन D की। C इंटरसेक्शन D मीन्स हो गया ये वाला सेट और ये वाला सेट। इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं और इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम फाइंड करें C इंटरसेक्शन D तो हमारे पास यही सेट आ जाएगा। 1 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, 5 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, वी कैन राइट हेयर। 7 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, वी कैन राइट हेयर। 11 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, कैन राइट हेयर। तो अभी हमें जो ये सेट मिल रहा है वो कैसा सेट मिल रहा है, ऑड प्राइम नंबर्स का। x इज दैट x इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। हमें इस सेट को क्या लिख सकते हैं कि ये ऑड प्राइम नंबर्स का सेट है, बिकॉज यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि 2 प्रेजेंट नहीं है, और 2 जो होता है वो इवन प्राइम नंबर होता है। सो वी कैन राइट दिस टाइप। Now next question is question number 8. Which of the following pairs of sets are disjoint? फर्स्ट हम यहाँ पर disjoint समझ लेते हैं। What is a disjoint? Disjoint होता क्या है? Disjoint means है जब हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, अगर वो 5 आ जाता है तब हम कह सकते हैं कि ये सेट जो होगा वो डिसजॉइंट होगा। लाइक अगर हमने एग्ज़ाम्पल लिया है सेट A, अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, और B सेट हम ले लेते हैं 5 6। अब हमें A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। 1 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, 2 यहाँ। आप देख रहे हो यहाँ A और B में कुछ भी कॉमन सेट, कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये एक 5 सेट होगा और ये एक डिसजॉइंट सेट होगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number and 4 less than equal x less than equal 6। फर्स्ट वी कैन राइट। अब हम लिख सकते हैं, सेट को हम लिखेंगे, हम लेट करते हैं, ये A सेट होगा और ये B सेट होगा। 1 2 3 4। अब हम B सेट भी लिख लेते हैं। x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बट कंडीशन दे रखी है आपको 4 और 6 के बीच में। 4 और 6 का मीन्स है 4 और 6 भी यहाँ पर इंक्लूड होने वाले हैं। यहाँ क्यों इंक्लूड होने वाले हैं? बिकॉज यहाँ लेस देन इक्वल का साइन है। जब लेस देन इक्वल का साइन होता है तो ये दोनों नंबर्स इंक्लूड होते हैं, अगर लेस देन होता है तो इंक्लूड नहीं होते। अब हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो हमें कॉमन देखना है। यहाँ देख रहे हो आप 4 प्रेजेंट है, कॉमन है दोनों में, तो दिस इज़ नॉट अ डिसजॉइंट सेट। यहाँ लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, दिस सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। आप यहाँ लिख सकते हो नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट है हमारा AEIOU एंड सेकेंड है हमारा CDEF। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं हमें, तो कुछ भी कॉमन हमें यहाँ
दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कॉमन है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई प्रेजेंट है, यानी ये जो हो गया हमारा सेट ए हो गया और ये जो हो गया ये हमारा सेट बी हो गया। तो ए इंटरसेक्शन अगर हम बी फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है कॉमन। ई कॉमन है, देख लीजिए यहाँ पर दोनों सेट में कौन सा कॉमन है? ई कॉमन है, तो दिस सेट इज़ नॉट डिसजॉइंट। ये भी कैसा सेट नहीं है? डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये पेयर्स जो है वो डिसजॉइंट पेयर्स नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एक्स दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स का मीन हो गया हमारे पास 2, 4, 6, 8। इवन इंटीजर्स बोला है यहाँ पर, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोला है, तो इसमें नेगेटिव वाले भी आएंगे एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं बोला है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एग्जिस्ट करेंगे, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ देख रहे हो कुछ भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है, बिकॉज यहाँ इवन नंबर्स हैं और यहाँ ऑड नंबर्स हैं। सो वी कैन राइट हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 और डिसजॉइंट। Now we will start question number 9. If A is equals to, set A is equals to this and set B is equals to this, C is equals to this and D is equals to this, find. अब हमें फाइंड करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। A माइनस डी, A माइनस डी का मीन्स क्या होता है? हमें जो A सेट गिवन है उसमें से हमें B वाले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव करना होता है। अभी हम यहाँ पर A और B को देखें तो A सेट में हमें B के एलिमेंट्स देखने हैं और उनको छोड़कर पूरा A सेट यहाँ पर लिखना है। 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। 6 देखेंगे, यहाँ पर नहीं है, तो 6 भी हम लेंगे। हमें बस A के एलिमेंट्स लिखने हैं और A में जो B के एलिमेंट्स होंगे उनको हमें रिमूव करना है। 9 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, तो ये A का एलिमेंट हो गया। 12 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो हम इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि ये B का हो गया। हमें यहाँ पर ओनली A के एलिमेंट्स चाहिए। A माइनस B मीन्स हो गया ओनली A। ऐसे ही अगर हम आगे करेंगे A माइनस C, तो यहाँ पर भी ओनली A लेंगे। जो चीज़ पहले होगी, जो सेट पहले होगा, उसके ही एलिमेंट्स को हमें कंसीडर करना है। यहाँ पर 12 है, यहाँ से हमने 12 रिमूव करा। 15 है, 15 यहाँ पर नहीं है, यहाँ लिखेंगे अब हम। 18 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। 21 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। 18 और 21, दिस इज़ द A माइनस B। A माइनस B का मीन्स है ओनली A, और A में जितने भी B के एलिमेंट्स हैं उनको हमें छोड़ देना है, रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है A माइनस C। A माइनस सी मीन्स हो गया A सेट ये वाला और C सेट ये वाला। जितने भी C के एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होंगे उन्हें हमें रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर देखें हम, 3 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, यानी ये A का एलिमेंट हो गया। 6 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, 6 को रिमूव कर देंगे क्योंकि वो C का एलिमेंट्स है और यहाँ पर हमें ओनली A के एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। 9 है यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये 9 A का मेंबर हो गया। 12 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, रिमूव हो जाएगा। 15 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 18 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 21 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज़ द A माइनस C। इट मीन्स दैट जितने भी A के एलिमेंट है उनमें से C के एलिमेंट्स को हटा देना है, रिमूव कर देना है, तो हमारे पास A माइनस C आ जाएगा। ऐसे ही हमें A माइनस D के लिए करना है। A और D के सेट को देखना है हमें। यहाँ 3 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, यानी 3 यहाँ पर आएगा। 6 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है,
यानी 6 आएगा। अगर 6 यहाँ आता तो हम 6 को रिमूव कर देते, क्योंकि हमें ओनली ए के एलिमेंट्स को लेना है। 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 और 12। 15 यहाँ है, यहाँ 15 प्रेजेंट है, तो 15 को हमें रिमूव करना है। 18 यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 21 यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 18 और 21 आ जाएगा। दिस इज़ द a माइनस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम c माइनस ए की। c में से अब a को रिमूव करना है, यानी ओनली c की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। c के एलिमेंट्स देखना है, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 4 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। 6 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो 6 रिमूव हो जाएगा, ओनली 4 आ जाएगा। 8 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है। 10 प्रेजेंट है, यहाँ नहीं प्रेजेंट है। 12 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव हो जाएगा। 14 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है। 16 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। दिस इज़ द c माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन d माइनस ए। अब हमें ओनली d देखना है। d में जितने भी a के एलिमेंट्स होंगे उन्हें हमें रिमूव करना है। 5 यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 10 यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 15 यहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर देंगे। 20 यहाँ है, तो 20 यहाँ पर नहीं है। दिस इज़ द d माइनस ए। नेक्स्ट इज़ b माइनस सी। b और c को देखेंगे अब हम। इसका मीन्स हो गया, इट मीन्स दैट ओनली b मीन्स हो गया जितने भी b के एलिमेंट्स हैं, b में एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमें c को रिमूव करना है। 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, रिमूव कर देंगे। 8 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव कर देंगे। 12 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव कर देंगे। 16 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव कर देंगे। 20 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर 21 सेट आ गया हमारे पास। ये क्या हो गया, b माइनस सी हो गया। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं b माइनस डी की। b माइनस डी मीन्स हो गया b और d सेट। b के इसका मीन्स हो गया हमारे पास ओनली b। अब b में से सारे d के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। 4 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। 8 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं, यानी 4 और 8 यहाँ पर राइट करेंगे। 12 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। 16 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। 20 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 20 रिमूव हो जाएगा। b माइनस ए फाइंड करना है। b माइनस ए। 4 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 8 प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट नहीं है। 12 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव हो जाएगा। 16 प्रेजेंट है, यहाँ 16 नहीं है। 20 है, यहाँ पर 20 नहीं है। ये हो गया हमारे पास b माइनस ए। नेक्स्ट बात करें c माइनस बी की। c माइनस बी। c में से b के सारे एलिमेंट्स हटाने हैं। 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, बस इनको रिमूव कर देना है, बाकी सबको लिख लेना है हमने। 2, 6, 10, 14। दिस इज़ द c माइनस बी। नेक्स्ट हम बात करें d माइनस बी की। d माइनस बी करना है। d में से b के एलिमेंट्स हटाने हैं। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 5, 10 यहाँ प्रेजेंट, यहाँ नहीं है। 15 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है। 20 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हम c माइनस डी की बात करें। c माइनस डी को, c में से d के सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं, यानी यहाँ देखना है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। यहाँ पर ओनली 10 कॉमन है, तो उसको हमें रिमूव करना है, बाकी सब लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। दिस इज़ द c माइनस डी। नेक्स्ट है d माइनस सी। d माइनस सी करना है। d में से c के सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 10 यहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर देंगे। बाकी सारे एज इट इज़ लिख देंगे जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड x माइनस वाई। x माइनस वाई का मीन्स हो गया हमें x में से सारे y के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। a यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है।
तो यानी यहाँ पर ए आएगा। बी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बी रिमूव हो जाएगा। सी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है तो यहाँ आएगा। डी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव हो जाएगा। वाई माइनस डी यानी ओनली वाई, वाई में से एक्स के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है। एफ यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ नहीं। बी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव हो जाएगा। डी प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, रिमूव हो जाएगा। जी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन एलिमेंट, जो चीज़ इन दोनों में कॉमन होगी सेट में उनको हमें लिखना है। ए कॉमन नहीं है, बी और डी कॉमन है, तो हम यहाँ पर बी और डी यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10. Now next question, question number 11. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? अब आपको पता है जो सेट होता है रियल नंबर्स का वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, रेशनल नंबर्स को यहाँ से हटा देना है, बिकॉज R माइनस क्यू का मीन्स क्या होता है, R में से Q के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना होता है। अब हमने Q रिमूव कर दिया यानी रेशनल नंबर्स रिमूव कर दिए, तो हमारे पास क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर बचेंगे। राइट हेयर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, जो हमारे पास सेट बचेगा वो कौन सा सेट बचेगा, लेफ्ट बचेगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिखाने हैं, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स हमें राइट करना है। यहाँ देख रहे हो आप फर्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। हमें यहाँ क्या दिखाना है कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। डिसजॉइंट मीन्स होता है कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है 3 कॉमन है दोनों में, तो ये कैसा सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इट इज़ अ फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 3 आ रहा है। किसका 3 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, AEIOU एंड ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हमें इन दोनों सेट में देखना है कौन सा एलिमेंट कॉमन है। यहाँ देख रहे हो आप ए कॉमन है, और हमने क्या कहा है, जो डिसजॉइंट सेट होते हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो 5 आता है। यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है तो ये भी एक डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जो डिसजॉइंट सेट होता है वो ए इंटरसेक्शन बी करने पर 5 देता है, कोई भी एलिमेंट नहीं देता, यानी एम्प्टी सेट होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है वो ए कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हमें इन दोनों सेट में देखना है कि कुछ एलिमेंट कॉमन है या नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 14 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। इट मीन्स दैट दिस इज़ अ डिसजॉइंट सेट, बिकॉज जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 आना चाहिए, और यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हमें इन दोनों में देखना है कि कुछ कॉमन है या नहीं है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। इट मीन्स दैट ये डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी ये ट्रू हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। Now 1.4 is completed. In next video we will discuss about the basics of 1.5. अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।